क्या होगा अगर सूरज अचानक गायब हो जाए? एक घंटे के लिए, एक दिन के लिए, एक महीने के लिए या फिर कहें एक साल के लिए, तो फिर क्या होगा? ये काल्पनिक जरूर है, मगर ये किसी तरह दरअसल में हुआ तो फिर क्या होगा? उस अद्भुत चीज को अभी आप देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और चलते हैं इस अमेजिंग घटना की तरफ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मान लीजिए किसी कारणवश सूरज अपनी जगह से गायब हो चुका है और अब सूरज नहीं है जो हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रहों को कंट्रोल में रखकर एक सिस्टम में रखता था। धरती के एक साइड दिन का समय चल रहा है, अभी सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। आसमान में सूरज अभी सही सलामत दिख रहा है। अभी तक किसी को नहीं पता सौरमंडल का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट गायब हो गया है। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि सूरज की लाइट को धरती तक पहुंचने में करीब 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है और इसका प्रभाव धरती पर करीब 8 मिनट 20 सेकंड बाद ही होगा। अब 8 मिनट 20 सेकंड बीतने के बाद धरती पर अचानक अंधेरा छा गया। अचानक 1 सेकंड के अंदर ही रात हो गई। आसमान के तारे अब साफ साफ दिखने लगे हैं क्योंकि सूरज का कोई लाइट नहीं बचा जो हमारे तारों को ढक पाए। चांद और बाकी ग्रह भी दिखाई देना बंद हो चुके हैं क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि चांद का अपना लाइट नहीं होता। सूरज का प्रकाश जब उस पर पड़ता है तभी वो हमें दिखाई देता है। क्योंकि अब सूरज गायब हो चुका है इसलिए चांद भी नहीं दिख रहा है। इस घटना का सबसे भयानक असर पेड़ पौधों पर पड़ा है। सूरज के प्रकाश से ही इनके भोजन बनाने का प्रोसेस चलता है। जैसे ही सूरज गायब हुआ अब लाइट बिल्कुल ही विलुप्त हो चुकी है। अब 1 घंटे बीत चुके हैं। अब दुनिया को समझ में आ रहा है कि अब धरती के दिन वाले साइड में भी रात हो चुकी है। पूरी दुनिया इस घटना से हैरान है। टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगा है और पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हो गई है और धरती के अंदर जो कोर है उसके चलते धरती अभी भी अच्छी खासी गर्म है। अब सूरज को गायब हुए 24 घंटे बीत चुके हैं। सब कोई सूर्य उदय की उम्मीद कर रहा है और सुबह के 8 बज गए हैं पर अभी तक कोई सूरज नहीं निकला। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि ये घटना इंसानों की बस की नहीं है। तापमान 8 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है। पेड़ पौधे और जानवर अचानक बदलते मौसम के साथ कमजोर होना शुरू हो गए हैं। सारा सिस्टम नष्ट हो चुका है पर समुद्र के अंदर जो भी जीव हैं उनमें कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। उनके लिए उनकी दुनिया अभी तक वही है। अभी भी जगह जगह पर कहीं गर्मी बची हुई है। धरती के वायुमंडल की खासियत ये है, सूरज से मिली गर्मी को कुछ दिनों के लिए अपने अंदर रख सकती है, जिसके चलते ऐसी नौबत ना आए कि हर जगह बर्फ ही बर्फ जम जाए। पर ये स्टोर्ड गर्मी सूरज के बिना सिर्फ 3 या 4 दिन ही रह सकती है। अब 7 दिन बाद अभी भी धरती पर अंधेरा छाया हुआ है और तापमान लगभग -20 डिग्री पहुंच गया है, जो कि जिसका डर था वही हुआ। पूरी दुनिया का टेम्परेचर -20 डिग्री हो चुका है। इसलिए अब पूरी दुनिया का पानी अब तरल रूप में मौजूद नहीं है। टीवी और इंटरनेट अचानक बंद हो गए हैं क्योंकि सैटेलाइट जिसे सूरज की रोशनी से पावर मिलती थी, सोलर पैनल के जरिए मिलती थी, किसी भी तरह हाई पावर बैटरी के जरिए कुछ दिनों तक चल गई, लेकिन अब वो भी बंद हो गई है क्योंकि वैज्ञानिकों ने ये नहीं सोचा था कि सूरज नहीं रहेगा, ऐसा भी दिन आएगा। इसलिए उन्होंने कोई फ्यूचर प्लान नहीं बनाया था। दुनिया में जितने समुद्र और नदियाँ हैं वो सारी की सारी जम चुकी हैं। -20 डिग्री टेम्परेचर के चलते पूरी दुनिया की बिजली अब गुल हो चुकी है। जिस डैम के पानी से बिजली बनती थी वो अब जम चुका है। इसलिए मोबाइल फ़ोन्स और टावर्स भी ऑफ हो चुके हैं और लैंडलाइन फ़ोन भी बंद हो गए हैं क्योंकि इस दुनिया को ऑन रखने वाली बिजली भी अब खुद गुल हो गई है। कुछ ही जगह बिजली बची है जहां दूसरे माध्यम से बिजली बनाया जाता है। धरती का पूरा सिस्टम इधर उधर होने के चलते रिश्तेदार अपने फ़ोन से बात नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनेट और फ़ोन से जुड़ी दुनिया अब पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुकी है। जहां तक कि पेड़ पौधे तक अब मर चुके हैं क्योंकि बिना प्रकाश के वो इतने दिन जिंदा नहीं रह सकते। पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर अब मर रहे हैं क्योंकि पेड़ पौधे अपने आप को जिंदा नहीं रख पा रहे, जिसके चलते अब खाद्य पदार्थ की कमी हो गई है। उतने पेड़ अब तक नहीं बचे
जिससे सारे जानवरों को खाना मिल पाए। जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने 7 दिनों में अपने लिए बेसमेंट बनवा लिया है ताकि वो इस कपकपाती ठंड से बच सकें। गवर्नमेंट गरीब लोगों के लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट बनवा रही है ताकि वो इस ठंड से बच सकें। सारे लोग अब एक समूह में जी रहे हैं। हर समय अब रात ही रात है। टाइम अब सेंस नहीं बताता कि कब दिन है और कब रात। पहले दिन और रात हुआ करता था, लेकिन अब रात ही रात है। आसमान में तारों का एक अलग ही मैप दिख रहा है। अब धरती अंतरिक्ष में तैरते तैरते अनजान जगह पे आ चुकी है। 1 महीने बाद धरती ठंडी और ठंडी होती जा रही है और तापमान करीब -40 डिग्री हो चुका है। अब अंतरिक्ष से धरती कुछ ऐसी दिख रही है, जमी हुई धरती जो कपकपा रही है। धरती के सारे पेड़ पौधे अब मर चुके हैं। कुछ पेड़ों को पहले से ही ठंड में रहने की आदत थी। धरती के ज़्यादातर जानवर अब मर चुके हैं। समुद्र के अंदर रहने वाले जीवों की बात करें तो वो भी अब तक मर चुके हैं, क्योंकि सारे पेड़ पौधे खत्म हो चुके हैं। इसलिए CO2 की मात्रा हवा में इतनी हो चुकी है कि हर एक सांस अब सिगरेट के धुएं जितनी खतरनाक हो चुकी है। जब पेड़ पौधे जीवित थे तो हवा को साफ रखते थे। अब हवा को साफ रखने के लिए कोई नहीं रहा। अभी भी एक जगह है जहां समुद्री जीव अभी भी जिंदा बचे हुए हैं, जहां हीट ज़्यादा है, जैसे कि वो नदियां जो ज्वालामुखी के आसपास हैं। उन नदियों का पानी अभी भी तरल रूप में है, जिसमें 1 महीने बाद भी जीवन बचा हुआ है। 1 साल बाद जो जीवन बचा हुआ था अब तक सारे खत्म हो चुके हैं। क्यों? इस अविश्वसनीय ठंड के चलते सारे जीव निष्क्रिय हो गए हैं, सिवाय एक आध को छोड़कर। धरती पर ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि अब कोई जानवर धरती पर मौजूद नहीं है। धरती की पूरी सतह पर जो बर्फ की लेयर थी वो अब 1000 गुना मोटी हो चुकी है। धरती अब कुछ ऐसी दिख रही है। सारी इमारतें अब बर्फ में जम चुकी हैं, पर आश्चर्यजनक तरीके से एक जगह बची हुई है जहां जीवन अभी भी है, और वो है समुद्र के सबसे गहरे पार्ट में। वह जगह है जहां पर धरती के कोर से उसे ताप मिलती रहती है, इसीलिए वहां जीवन मौजूद है। और इसके साथ जितने लोग साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरफ चले गए, क्योंकि धरती के उस पार्ट पर गर्मी मौजूद है। 1000 साल बाद 1000 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सूरज नहीं निकला। धरती की आबादी अब खत्म होती जा रही है। धरती पर ना ही कोई पेड़ है और ना ही कोई जानवर। उनके पास खाने का कोई सोर्स नहीं बचा। धरती पे ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर है। धरती का तापमान -160 डिग्री पहुंच गया है, और इस तापमान में इंसानों का कुछ ऐसा हाल हुआ है। इतने सालों बाद अब धरती अंतरिक्ष में घूमते घूमते अनजान नई जगह पे आ गई है, सौरमंडल से बहुत दूर, जो कि अन्य ग्रह भी अब एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं। 100 सालों बाद पृथ्वी ऐसी जगह आ गई है जहां अनजान उल्का पिंड यानी अनजान उल्का पिंड धरती से टकराने वाले हैं। अंतरिक्ष में तरह तरह के एस्ट्रॉयड और दानव पार्टिकल्स घूमते रहते हैं, इसलिए उनकी वजह से बहुत खतरनाक रेडिएशन भी आ रहा है, जो कि धरती को कभी भी हिट कर सकता है। पृथ्वी अपने सफ़र में तेजी से आती हुई एक एस्ट्रॉयड से टकरा गई और अब सब कुछ खत्म हो गया। हमारी पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, और मानते हैं अगर ऐसा नहीं भी हुआ, अगर किसी एस्ट्रॉयड से हमारी पृथ्वी नहीं भी टकराती है, तो हमारी पृथ्वी अनंत सालों तक घूमती रहेगी। और इसके बाद ये चांस बढ़ जाते हैं कि कोई ब्लैक होल धरती को अपनी तरफ खींच ले। लेकिन दोस्तों, दुखी होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक कल्पना है। असल में सूरज और पृथ्वी के बीच ऐसी ग्रेविटी है, मानो लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। पर इससे हमें ये जानने को मिलता है कि सूरज हमारे लिए कितना ज़रूरी है। सूरज ही वो वजह है जिसके चलते पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। सूरज के बिना धरती कुछ नहीं है, भगवान का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।